प्यारे साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आप एक टेस्ट दे दीजिए। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी का एग्ज़ाम लग गया है तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आइए देखते हैं इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर जाते हैं। आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। क्वेश्चन ये है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। हाइड्रोजन को आपको पता है कि यानी कि पूरे विश्व में सर्वाधिक, यानी ब्रह्मांड में अगर पूछता, ब्रह्मांड में भी अगर पूछता यानी पूरे विश्व में भी पूछता तो हाइड्रोजन ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि भविष्य का ईंधन कौन है, नहीं, ठीक है ना। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है किसको, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ये प्राणवायु है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है, इसे हम लोग प्राणवायु भी गैस बोलते हैं। नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है क्या, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर है अमोनिया है, ठीक है ना। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया क्या होता है, NH3, और ये प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड फार्मूला क्या होता है, SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2 होता है। क्या होता है, ये क्लोरीन है, और ये यूरिया को बता दें। और यूरिया क्या होता है सूत्र, हम आपको बता दें कि यूरिया का जो फार्मूला होता है क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है। ये यूरिया का फार्मूला होता है। और यहाँ पर लिखा है मूत्र ना, तो मूत्र का पीएच मान क्या होता है, जल्दी बताइएगा। मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से बताइए। 3 में कहा जा रहा है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सस्ते होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी यह आँखों के लिए शीतल है, ऑप्शन नंबर डी कहा जा रहा है यह चमकदार रोशनी देते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाए होंगे उनका राइट आंसर है इनका प्रकाश एक वर्णीय है और प्रकाश यानी कि पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। ऑप्शन ए जापानी एन्सेफलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, बताइए। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है मधुमेह को जांचने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी एड्स को जांचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी तपेदिक को जांचने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सूजन को जांचने के लिए। तो जो लोग आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए, तो उनका राइट आंसर होगा एड्स के लिए। देखिए, एड्स रोग के इलाज के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इसका समय पर सही परीक्षण द्वारा इस रोग की पहचान की ली जाए। आजकल प्रयोगशाला में अनेक प्रकार की जांच की जा रही है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि एलिसा जांच। एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्व्ड इसे होता है। यह परीक्षण अपेक्षाकृत जो है सरल होता है, आजकल आमतौर पर किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें जांच का खर्चा भी क्या होता है, कम लगता है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है रक्त दाब मापने के लिए यंत्र नाम है, यानी रक्त दाब मापने के यंत्र का जो नाम है वो क्या है। ऑप्शन ए टैकोमीटर है, या ऑप्शन बी एक्टीमीटर है, या ऑप्शन सी स्फैग्मोमैग्नोमीटर है, या ऑप्शन डी बैरोमीटर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। अगर देखा जाए रक्त दाब मापने के यंत्र का जो नाम है वो क्या है, स्फैग्मोमैग्नोमीटर है सारा, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जो मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, स्फैग्मोमैग्नोमीटर होता है। जो लोग टैकोमीटर की बात सोच रहे होंगे, मोटर बोट या
वायुयान की गति को मापता है। एक्टीमीटर क्या करता है? एक्टीमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापता है, ठीक है ना। एक्टीमीटर करता क्या है? एक्टीमीटर जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापता है। बैरोमीटर आप सबको पता है, बैरोमीटर क्या मापता है? बैरोमीटर जो है ये यंत्र क्या करता है? ये यंत्र वायु दाब मापता है, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी नन ऑफ दीज, ठीक है ना। नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं, यही सही है। भैया आपको पता है सामान्य मानव शरीर का जो तापमान होता है, तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 होता है, ठीक है ना। किस में होता है? फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में कहा जाए तो कितना बताएंगे आप लोग? 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में आपको बता दें कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। तो नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? आप सबको पता है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है ना। अब आपको बताने चल रहे हैं कि इससे संबंधित जो है कुछ कितने तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। घेघा रोग के बारे में आपको बता दें, घेघा रोग गले का एक रोग होता है, ठीक है ना, जो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो है थायरॉक्सिन हार्मोन अपर्याप्त उत्पादन होता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। यह गले में सूजन तथा गांठ हो जाती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि यानी गले में सूजन आ जाता है, यानी कि जो आपका गला है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। प्लेलिस्ट में जाने के लिए एंजॉय विथ आरसी सिंह सर्च करना होगा। सर्च कीजिए एंजॉय विथ आरसी। देखिए एंजॉय विथ आरसी जैसे सर्च करते हैं वैसे सर्च में आ जाता है। किसी भी पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद देखिए लोगो आपको दिखेगा। एंजॉय विथ आरसी सिंह का एक लोगो दिखेगा, एक चैनल का ये लोगो है। इसी लोगो पर आपको क्लिक करना होता है। जब से ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप देखिए प्लेलिस्ट तीसरे नंबर पर प्लेलिस्ट लिखा गया है। अगर ये इस प्लेलिस्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये जो प्लेलिस्ट दिखा रहा है इस प्लेलिस्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे तो सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। क्लास 8th की सारी प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी फिजिक्स है, यहाँ पर जनरल साइंस है, जीके जीएस है, मेंसुरेशन है, रीजनिंग है, एनसीईआरटी का क्लास 11th का है, 9th का है, 12th का है और 12th का मैथ है। यानी कि सारे जितनी भी चीज़ें यहाँ दिख रहा हुआ है होम पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि फॉर क्लास 8th to 12th है, यानी कि कक्षा 8 से 12 तक। और इसके साथ साथ आपको वनडे एग्ज़ाम या जैसे लाभदायक है। ये फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी यहाँ कास्ट नहीं लगेगा, कोई भी इसका पैसा नहीं लगेगा।